Hello friends, welcome back to my channel and I am your teacher इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों आज मैं आपके लिए सीपीसीटी का 8 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको सेकेंड शिफ्ट का पूरा डिटेल वाइज डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दे और मेरे सारे वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो को सभी लोग देख सके। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज हम 8 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम सीपीसीटी के पेपर की 8 अगस्त के सेकंड शिफ्ट की। ध्यान से देखिएगा, सीपीसीटी का जो है स्कोर कार्ड 7 साल के लिए वैलिड हो गया है, तो पेपर को निकालना इतना ईजी नहीं है, हल्के में मत लेना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों कि निम्न में से अपेक्षाकृत सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट को पहचानना है आपको। पहले दिया है दोस्तों टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या होती है कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की? बिट। जब ये 8 बिट मिलते हैं तो क्या बनता है? 1 बाइट। क्या बनता है? 1 बाइट। लेकिन अगर 4 बिट रहते हैं तो क्या बनता है? 1 निबल। 1 निबल बनता है। ठीक है दोस्तों, 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 1 बाइट के बाद में दोस्तों जब 1024 बाइट को जोड़ दिया जाता है तो वो 1 केबी के बराबर हो जाता है। 1024 किलोबाइट मिलकर 1 एमबी का निर्माण करते हैं और 1024 एमबी मिलकर 1 जीबी का निर्माण करते हैं और 1024 जीबी मिलकर 1 टेराबाइट का निर्माण करते हैं और 1024 टीबी मिलकर 1 पेटाबाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये इसका पूरा स्केल होता है जो मैंने अपने मेमोरी के चैप्टर में पढ़ा दिया है। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों कि इनमें से अपेक्षाकृत सबसे बड़ी, तो गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, इसमें टेराबाइट सबसे बड़ी है, टीबी सबसे बड़ी है टेराबाइट। ठीक है दोस्तों, गीगाबाइट उससे छोटी है, मेगाबाइट उससे छोटी है और किलोबाइट सबसे छोटी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है मैंने पढ़ा दिया है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से विषम विकल्प को पहचानिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको असमान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहचानना है। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोबोल, जिसका पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद में फोर्ट्रॉन, इसका पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, जिसका विकास 1951 में डब्ल्यू बेकस ने किया था, इसका पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, यह भी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद में पास्कल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन असेंबलर जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है। असेंबलर क्या होता है? एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है। असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, ये कोई लैंग्वेज नहीं होती है। तो ये क्या है? विषम है। तो यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों कि एएलयू किस 2 प्रकार के ऑपरेशन को करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एएलयू जो होता है, ये इसका पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट नहीं होता, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है दोस्तों। और ये कंप्यूटर के सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो सीपीयू में अंकगणित व तार्किक गणनाएं करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका पूरा ये किस प्रकार के ऑपरेशन करता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। एरियल और लीनियर, एरियल और सर्कुलर, सेंट्रल और सर्कुलर, ये कोई ऑपरेशन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। वीजीए का पूरा नाम क्या है? वीजीए दोस्तों, वीजीए का पूरा नाम होता है विजुअल ग्राफिक्स अरे। क्या होता है? विजुअल ग्राफिक्स अरे होता है। तो देखते हैं अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर फुल मार्क्स इज बीइंग अवार्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इस क्वेश्चन में क्या है? सही आंसर ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। वीजीए का पूरा नाम मैंने आपको बताया ना, विजुअल ग्राफिक्स अरे होता है, ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। अब ये मेरे को पता था इसलिए मैंने बता दिया आपको, विजुअल ग्राफिक्स अरे होता है और विजुअल ग्राफिक्स अरे यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो जो बच्चों ने
8 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का पेपर दिया है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उनको इसका नंबर बेनिफिशियरी तौर पर मिलेगा, तो टेंशन लेने का नहीं है बच्चों। पर वीजीए का फुल फॉर्म याद कर लो, अगर सीपीसीटी नहीं निकला और अगली बार आ गया तो, है कि नहीं। तो वीजीए का पूरा नाम है विजुअल ग्राफिक्स अरे, यानी कि ये एक प्रकार का पोर्ट होता है जिसमें हम कंप्यूटर के मॉनिटर को जोड़ते हैं। वीजीए एक प्रकार का पोर्ट होता है जिसमें हम कंप्यूटर के मॉनिटर को जोड़ते हैं, इसमें बहुत सारे पिन बने हुए होते हैं और वीजीए का पूरा नाम होता है वीडियो विजुअल ग्राफिक्स अरे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर वैसे तो बहुत इजी आ रहे हैं लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पढ़ाते ही रहता हूँ ना, ठीक है दोस्तों। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेमोरी का एक विशेष प्रकार की, यानी मेमोरी का कौन सा प्रकार है जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो दोस्तों वोलाटाइल, दो वर्ड के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वोलाटाइल का मतलब होता है दोस्तों अस्थाई, वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थाई। क्या होता है? स्थाई। हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, कई बार क्या सोचते हैं कि वोलाटाइल का मतलब स्थाई है और नॉन वोलाटाइल का मतलब अस्थाई है, यहीं पे तो मार खा जाते हैं दोस्तों। तो हमको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में, थोड़ा टेक्निकल माइंड को यूज करना है। वोलाटाइल का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में अस्थाई होता है और अस्थाई मेमोरी क्या होती है? रैम होती है, आपको पता ही होगा दोस्तों। और नॉन वोलाटाइल का मतलब स्थाई होता है और रोम जो होती है वो क्या होती है? नॉन वोलाटाइल होती है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी, वो नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थाई। मैंने अभी आपको बताया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे गलती करते हैं तो इसलिए बता दिया, है ना। तो स्थाई मेमोरी एक विशेष प्रकार की गैर स्थाई, गैर अस्थाई का मतलब होता है नॉन स्थाई मेमोरी कौन सी है? तो रैम जो होती है दोस्तों ये क्या होती है? अस्थाई होती है। रैम में लिखा डेटा लाइट गोल होती है तो मिट जाता है। और डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, दोनों रैम के प्रकार है तो वो भी क्या होंगे? अस्थाई होंगे। लेकिन फ्लैश मेमोरी क्या होती है दोस्तों? स्थाई होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। फ्लैश मेमोरी किसे कहा जाता है? पेन ड्राइव को कहा जाता है दोस्तों। गार्ड बांध लेना, क्या कर लेना? गार्ड बांध लेना। पेन ड्राइव जो होती है आपकी, इसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। जैसे ही आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर के सीपीयू में लगाते हो, कंप्यूटर के माई कंप्यूटर आइकॉन में आपको एक रिमूवेबल डिस्क दिखाई देती है। रिमूवेबल डिस्क है चाहे जो भी है, ठीक है। तो ये क्या होती है? फ्लैश मेमोरी होती है। कंप्यूटर में लगाते ही कंप्यूटर में आइकॉन के रूप में शो होने लगती है, तो इस कारण इसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पेन ड्राइव का उपयोग बैकअप मेमोरी के रूप में भी किया जाता है। ये एक प्रकार की पोर्टेबल मेमोरी होती है, इसे आप गले में मंगलसूत्र की तरह टांग कर घूम सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिट में खालिस्तान मान होता है जो 0 या 1 होता है, तो वो टर्नरी मान होता है, यूनरी मान होता है या टर्नरी। तो दोस्तों एक बिट जो होता है ये क्या होती है? एक प्रकार की बिट। बिट का पूरा नाम कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट जो 0 या 1 से मिलकर बनी होती है। तो ये बिट क्या होता है? बाइनरी होता है। गार्ड बांध लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बटन, खालिस्तान बटन विंडोज, खालिस्तान बटन विंडोज स्पिनिंग टूल से स्पिन को विंडोज क्लिप बोर्ड पर कॉपी करता है। यानी कि कौन सी बटन जो है वो विंडोज में कॉपी करने के लिए यूज की जाती है? तो उस बटन का नाम है कॉपी बटन। एक्स कॉपी बटन नहीं होती है, क्लिप बटन भी नहीं होती है, और पेस्ट बटन जो होती है दोस्तों, पेस्ट बटन का उपयोग कट किए गए या कॉपी किए गए डेटा को अनदर प्लेस पर जैसे कि तैसे उतारने के लिए या लिखने के लिए या छापने के लिए किया जाता है, या लिखने के लिए किया जाता है, या डेटा को राइट करने के लिए किया जाता है। तो विंडोज पर कॉपी करने के लिए क्लिपबोर्ड पर कॉपी टूल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, खालिस्तान जानकारी से निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से अपरिष्कृत डेटा की जांच का विज्ञान है।
मतलब कि अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, आपको पता ही है मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। खालिस्तान इज द साइंस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डेटा विथ द पर्पस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर विज्ञान की उस शाखा को हम किस नाम से जानते हैं जिसमें हम कच्चे डेटा को एग्जामिन करते हैं, यानी कि उसका परीक्षण करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों अब हिंदी में पढ़ लेते हैं आपके समझने के लिए। जानकारी का मतलब होता है रॉ डेटा से निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से अपरिष्कृत डेटा की जांच का विज्ञान है, उसे डेटा एनालिसिस कहते हैं दोस्तों। ना तो उसे डेटा एप्लीकेशन कहते हैं, डेटा क्लाउड नहीं कहते हैं और डेटा भंडारण भी नहीं कहते हैं। अगर हम बात करें डेटा क्लाउड की, तो डेटा क्लाउड क्या होता है दोस्तों? क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम आपने सुना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द एडवांस ब्रांच ऑफ एडवांस कंप्यूटर साइंस एंड वी नो दैट टुडे वी हैव रिक्वायर्ड मेनी डेटास एवरीवेयर, यानी कि वर्तमान समय में हमें डेटा की जरूरत कहीं भी पड़ जाती है तो हमारी फाइलों को हम क्या करते हैं, ड्रॉप बॉक्स पे या गूगल ड्राइव पे डाल के रखते हैं और कहीं पर भी अपने किसी भी डिवाइस में ईमेल आईडी को डालकर गूगल ड्राइव से अपने डॉक्यूमेंट को रिट्राइवल कर सकते हैं। तो ये जो काम है, जो हम डेटा को ऑनलाइन फाइल के रूप में स्टोर करते हैं, इसी प्रोसेस को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का युग आने वाला है। इसकी एक ही सीमा है कि इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपको ईमेल का प्रॉपर यूज करते आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए अलग अलग कितने चरणों का उपयोग करता है। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर जो है वो प्रिंटर के लिए अलग अलग 4, 6, 5 और 3 तो 6 चरणों का यूज करता है। कितने चरणों का यूज करता है लेजर प्रिंटर? 6 चरणों का यूज करता है। इस फैक्ट को आपको रट लेना है, ये थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुकी के बारे में सही है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को कुकी बोलते हैं। कुकी का मतलब होता है जो बहुत ही प्रिय व्यक्ति होता है उसे हम कुकी बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कुकी जो होता है वो अलग होता है। यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं चल रही है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुकी के बारे में सही है? उपयोगकर्ता के पासवर्ड को संग्रहित करता है। दूसरा है उपयोगकर्ता द्वारा दी गई कमांड को संग्रहित करता है। तीसरा है उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। तो जो यूजर होता है उसने कब कौन सी वेबसाइट सर्च मारा, कब कौन से गाने को डाउनलोड किया, कब कौन से हीरोइन की फोटो देखा, कब कौन से नेता के भाषण को सुना, कब कौन से महापुरुष को सर्च किया, कब विकिपीडिया में क्या सर्च किया, कब गूगल ट्रांसलेट में क्या सर्च किया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम वेब ब्राउजर पर करते हैं ये एक फाइल के रूप में आपके वेब ब्राउजर में और सर्वर पर स्टोर हो जाती है। इन्हीं छोटी छोटी फाइलों को जो हमारी वेब हिस्ट्री को संभाल कर रखती है कुकीज कहा जाता है। ये एक प्रकार की छोटी छोटी फाइलें होती है जो दोबारा हम जब कंप्यूटर में लॉगिन होते हैं तो कंप्यूटर हमारे द्वारा प्रीवियस समय में सर्च की गई क्वेरीज के आधार पर हमें जानकारियों को उपलब्ध करवाता है। इसे ही कुकीज कहा जाता है दोस्तों। कुकीज एक प्रकार की डिजिटल फाइल होती है जो सर्वर पर और वेब ब्राउजर पर स्टोर की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ड्राइवर होता है उसके एंड्रॉइड फोन को कभी चलाकर देखना, उसमें पूरे ड्राइविंग के वीडियो दिखाई देंगे आपको, क्योंकि वो ड्राइविंग से रिलेटेड चीजें गूगल पर सर्च करता रहता है। तो गूगल पे सर्च करने के कारण वो सारी जानकारी सर्वर पर स्टोर हो जाती है और जब आप उसके मोबाइल को चलाते हो तो ड्राइविंग से रिलेटेड ही जानकारी आपको यूट्यूब में मिलेगी उसके। जैसे मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ तो मेरे मोबाइल में आप खोलोगे तो आपको कंप्यूटर एक्सेल क्या है, वर्ड क्या है, पावर पॉइंट क्या है, VB.NET क्या है, इससे रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे यूट्यूब में, क्योंकि मैं ये सारी चीजें ज्यादातर सर्च करता रहता हूँ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एक फाइल के रूप में जब सर्वर या ब्राउजर पर स्टोर की जाती है तो इसे ही कुकीज कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। तो दोस्तों कुकीज मैंने आपको बता दिया है कि कुकीज क्या है। इंटरनेट पर हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी क्रिएटिविटी करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो वो वेब ब्राउजर पर और वेब सर्वर पर क्या होता है, छोटी छोटी फाइलों के रूप में स्टोर हो जाता है। इसे ही कुकीज कहा जाता है। कुकीज एक प्रकार की फाइल होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। HDR पिक्चरों में खालिस्तान में कमी करता है, तो शैडो में कमी करता है, विंडो में कमी करता है, इमेज में कमी करता है और विंडो और इमेज दोनों में कमी करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग के बाहर जा रहा है। HDR रिड्यूस फ्रॉम पिक्चर,
तो HDR यानी कि जब हम किसी पिक्चर की HD पिक्चर बनाते हैं तो वो क्या रिड्यूस करता है, विंडो को रिड्यूस करता है, इमेज को रिड्यूस करता है, या बोथ विंडो एंड तो दोस्तों जब आप किसी भी पिक्चर की HD वीडियो बनाते हैं तो उसमें कालापन या धुंधलापन कहीं नहीं होता है, वो शेडो को क्या करता है, रिमूव कर देता है। शेडो का मतलब होता है छाया। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी छाया बनती है ना, वो काली काली दिखाई देती है। लेकिन आप कोई HD मूवी को देखना वाला, उसमें आपको कालापन या धुंधलापन कहीं नज़र नहीं आता है, यानी शेडो को रिमूव कर दिया जाता है। तो हम जब किसी यानी HD वीडियो को बनाते हैं तो उसमें जो है छाया नहीं दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं, तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्ड का उपयोग विशिष्ट बाजार समाधान स्पेसिफिक मार्केट सॉल्यूशन के क्षेत्र में किया जाता है। उदाहरण के लिए फिंगर प्रिंटिंग सेंसर वाले कार्ड, तो CPU या MPU माइक्रो प्रोसेसर, मल्टी फंक्शनल कार्ड, मल्टी मोड कम्युनिकेशन कार्ड और डुअल इंटरफेस कार्ड और मल्टी कंपोनेंट बहुघटक कार्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्योंकि इतनी क्लिष्ट हिंदी तो मुझे आती नहीं है। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्ड इज यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक मार्केट सॉल्यूशन, यानी कि इनमें से किस कार्ड का उपयोग स्पेसिफिक मार्केट सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। जैसे कि कार्ड विथ फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी होता है, तो इसे कहते हैं मल्टी कंपोनेंट कार्ड। इसे क्या कहते हैं, मल्टी कंपोनेंट कार्ड, यानी कि MC। ठीक है दोस्तों, मल्टी कंपोनेंट कार्ड, इसको आप रट लेना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अपने लाइनेक्स सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ताकि स्थानीय घड़ी समय को बनाए रखे, रूट के रूप में सेक्टो लोकल RTC विकल्प के साथ खालिस्तान कमांड चलाए। तो दोस्तों जब आप लाइनेक्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप कौन सी कमांड को चलाते हैं, तो टाइम डेट CTL। तो ये टाइम डेट CTL ये कमांड को आपको रट लेना है, क्योंकि जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो टाइम डेट CTL कमांड का यूज़ करते हैं और लाइनेक्स में इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ज़्यादातर टच सेंसिटिव डिवाइस में निम्न में से किस प्रकार की स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। इंडक्टिव टच स्क्रीन, कैंकेड टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन और इलेक्ट्रिक टच स्क्रीन। तो दोस्तों ज़्यादातर जो है टच सेंसिटिव डिवाइस में जो है कैपेसिटिव टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। इस फैक्ट को आपको रट लेना है। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो ज़्यादातर जो टच सेंसिटिव मोबाइल डिवाइसेस जो होती है वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन का यूज़ करती है। इस फैक्ट को आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देख लीजिए कि AC97 ऑडियो कोडेक मानक निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों ये जो AC97 जो है ऑडियो कोडेक मानक, ये जो है सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और इंटेल, तो ये इंटेल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। कभी भी क्वेश्चन अगर आपको CPCT में पूछा जाता है कि AC97 ऑडियो कोडेक स्टैंडर्ड जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये इंटेल के द्वारा डेवलप किया गया था। और इंटेल के द्वारा ही पहला वर्ल्ड का माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था जिसका नाम था इंटेल 4004। ये विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, जिसका आविष्कार इंटेल कंपनी ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ चुके हैं हम लोग। एक डिवाइस जो कि केबल के इस्तेमाल के बिना कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, वितरित, स्वतंत्र, केंद्रीकृत या वायरलेस। तो दोस्तों ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को इंटरनेट से बिना वायर के जोड़ती है वायरलेस कहा जाता है। जैसे कि आपका जो होता है, क्या होता है घर पे जो रखा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जियो का राउटर। जियो का राउटर जो होता है वो क्या करता है, बिना केबल के आपके कंप्यूटर को जोड़ देता है, उसे वायरलेस डिवाइस कहा जाता है। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। यदि आप एक 3 पृष्ठ के डॉक्यूमेंट की 2 प्रतियां प्रिंट करते हैं और आप उन्हें कोलेट करने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो क्या होगा। क्या होगा भैया, पृष्ठ क्रमांक 1 1 2 2 3 3 के क्रम में प्रिंट होंगे, यानी
पहले पन्ने के 2 प्रिंट होंगे, फिर दूसरे पन्ने के 2 प्रिंट होंगे, फिर तीसरे पन्ने के 2 प्रिंट होंगे, खत्म कहानी। तो ये प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, कोलेट ऑप्शन रहता है कंप्यूटर में, आप करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्न में से किसके उदाहरण है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर जो हैं ये इंक प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, बेड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, तो ये कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है इसमें पिन बने हुए होते हैं जो प्रिंटिंग में मदद करते हैं, और ये सारे जो हैं ये कैरेक्टर को छापते हैं, और ये जो सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर है ये भी कैरेक्टर को छापता है, इसीलिए इन्हें कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नेटवर्क में कौन सा सर्वर यूजर को फाइल साझा करने की अनुमति देता है? तो प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, फैक्स सर्वर और मेल सर्वर। तो दोस्तों फाइल सर्वर एकमात्र ऐसा सर्वर होता है जो यूजरों को फाइल शेयरिंग की सुविधा देता है। इस फैक्ट को आपको रट लेना है कि फाइल सर्वर ही फाइल शेयरिंग की अनुमति देता है, और मेल सर्वर मेल को शेयरिंग करने की अनुमति देता है। प्रिंट सर्वर प्रिंटर को शेयर करने की अनुमति देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जाएंगे। SSID खालिस्तान है, तो SSID जो है वाईफाई को दिया गया नाम, वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड, कंपनी का नाम और सुरक्षा कुंजी। तो दोस्तों SSID जो है वाईफाई को दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम खालिस्तान डज नॉट हैव ए की। मतलब कि ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है जिसमें कोई कुंजी नहीं होती है? क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में खालिस्तान में कोई कुंजी नहीं होती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि क्या होता है, हैश फंक्शन के बारे में बताया था? नहीं बताया था, आगे बता दूंगा। तो सीक्रेट की एल्गोरिथम, पब्लिक की एल्गोरिथम, हैश फंक्शन और पॉपुलर की एल्गोरिथम। तो दोस्तों एल्गोरिथम जो होता है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में 2 प्रकार की होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो पब्लिक की और प्राइवेट की में कोई कुंजी होती है, लेकिन कुंजी नहीं होती है बोला तो हैश फंक्शन में कोई कुंजी नहीं होती है, जो कि एक प्रकार का इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है, यानी कि पासवर्ड और आईडी को सुरक्षित रखने का एक तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विस्ता में विभिन्न संस्करण में उपलब्ध था। तो माइक्रोसॉफ्ट विस्ता के कितने संस्करण थे भैया? 6 संस्करण थे, याद रख लेना। माइक्रोसॉफ्ट विस्ता के 6 संस्करण थे, गार्ड बांध लो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एप्लीकेशन गेटवे इज आल्सो नोन एज, एप्लीकेशन गेटवे को किस नेम से जाना जाता है? तो एप्लीकेशन हब, एप्लीकेशन फायरवॉल, एप्लीकेशन स्विच और एप्लीकेशन सुरक्षा। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एप्लीकेशन गेटवे जो है वो फायरवॉल को कहा जाता है। फायरवॉल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट्स आर commonly used a LAN and the wide area network. It works like a guard and it's also penetrate the authorized user access. इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि फायरवॉल एक ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो उन्हीं यूजरों को छानता है जो कि एथोराइज्ड होते हैं। फायरवॉल जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, ये उन्हीं यूजर को इंटरनेट एक्सेस की अनुमति देता है जो एथोराइज्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन पीसीएम में किया जाता है, यानी कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में किया जाता है? तो काउंटिंग, सैम्पलिंग, इनकोडिंग, काउंटिंग, इनकोडिंग, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग, काउंटिंग, इनकोडिंग, सैम्पलिंग, इनकोडिंग, काउंटिंग। तो इसमें सही क्रम जो है दोस्तों, सबसे पहले सैम्पलिंग की जाती है, फिर काउंटिंग की जाती है, फिर इनकोडिंग की जाती है। ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन में किया जाता है, यानी पहले पल्स को क्या किया जाता है, सैम्पलिंग किया जाता है यानी क्वांटीकृत किया जाता है, फिर काउंटिंग की जाती है और फिर इनकोडिंग की जाती है यानी मॉड्यूलेटिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्थापित प्रिंटरों को देखने के लिए स्टार्ट मेनू क्या करता है? तो आपके कंप्यूटर में कितने प्रिंटर इंस्टॉल है, इसके लिए हम कौन सा प्रिंटर विंडोज की को दबाते हैं और प्रिंटर टाइप करते हैं। तो जितने भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं वो सारे आपको सीरियल वाइज दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। यदि मॉनिटर पर कुछ भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो खालिस्तान में गड़बड़ी हो सकती है। वीडियो ग्राफिक्स अरे, मैंने अभी आपको बताया ना, वीडियो ग्राफिक्स अरे एक पोर्ट होता है, विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर और विजुअल ग्राफिक्स अरे
और वीडियो जनरेटिंग एडाप्टर। तो वीडियो ग्राफिक्स अरे जो होता है, पीछे की जो पोर्ट होती है जिसे एजीपी पोर्ट भी कहा जाता है, एसिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देता है, नो सिग्नल का मैसेज दिखाई देता है। तो इस तरह से दोस्तों 8 अगस्त को हुए सेकंड शिफ्ट के पेपर के पहले से लेकर 26 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद में 27 से लेकर 52 क्वेश्चन का मैं डिस्कस अगले लेक्चर में करवाऊंगा। इसके अलावा नॉन टेक की वीडियो अब मैं नहीं बनाऊंगा दोस्तों। नॉन टेक में मुझे कोई रास नहीं आ रहा है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है। तो नॉन टेक की तैयारी अगर आपको करना है तो आप मेरे एक और चैनल है जिसमें मेरे फ्रेंड अतुल बावने और सविंद्र नखाते सर ने मैथ्स पढ़ाया है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो सविंद्र नखाते मैथ्स या सविंद्र नखाते मैथ्स करके भी आप सर्च मार सकते हैं। तो लेकर मिलूंगा मैं आपके लिए सीपीसीटी का अगला वीडियो, जिसमें मैं ओनली ऑन कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।